क्या? भाजपा से इस्तीफा दिया है आपने भी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्राथमिक सदस्यत्व का राजीनामा दिया है। और अभी एनसीपी ज्वाइन कर रही। अभी एनसीपी 23 तारीख को ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या कारण रहे भाऊ आपको इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए? 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम मैं करते आए हूँ। ऐसी स्थिति में काम किया हमने कि जहाँ हम लोगों को पत्थर मारते थे, हमारे ऊपर थूकते थे, पत्थर भी मारने के बाद हम लोगों को कभी कभी बहिष्कृत कर देते थे। ऐसी जगह से हम लोगों ने काम किया पार्टी का, और काम करते 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 मेहनत के साथ सभी लोग आते गए, वो चारवा चलता गया, बड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पूरा हमारे एरिया में एक MP MLA सब चुन के आने लगे। और इतने 40 साल के बाद जब भी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे भी मंत्री बनाया गया, मंत्री पद से निकाला भी गया, ये सब हुआ। पर ये पार्टी ने हम लोगों को दिया तो हमारी मेहनत थी, 40 साल की हमारी ताकत थी, मेहनत थी। ऐसा फुकड़ में हम लोगों को नहीं दिया। कहा सर, ये बोलते हैं कि पार्टी ने तुमको बहुत सारा दिया, मानता हूँ, पर क्या दिया पार्टी ने? तो उससे ज़्यादा हमने सफ़र किया ना, व्यक्तिगत जीवन सफ़र किया। एक अकेला लड़का चला गया, उस समय पार्टी के छोड़ना चाहता था कि घर पर बैठो, उस समय छोड़ दिया और फिर से काम में लग गया। कई ऐसे प्रसंग हुए जिंदगी में, पर आखिरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के से जो मुझे अपेक्षा थी कि विधानमंडल में जब मेरे ऊपर एलिगेशंस हुए, तो एलिगेशंस के टाइम एक भी पार्टी ने, मतलब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, एक भी पार्टी ने मेरे राजीनामे की मांग नहीं की थी। राजीनामा तो छोड़ो, इंक्वायरी की भी मांग नहीं की थी। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उल्टा उनको मालूम था कि जानबूझ के इस आदमी को तकलीफ दे रहे हैं, और इस कारण ऐसा हुआ। और इसलिए अभी 4 साल मैं घर पे बैठा हूँ। मेरे ऊपर कई आरोप किए, एंटी करप्शन की 2 बार इंक्वायरी की, नासिक के एंटी करप्शन ने किया, पूना के एंटी करप्शन ने किया, कुछ निकला ने क्लोजर दिया है, कोर्ट में क्लोजर दिया। इनकम टैक्स की भी बड़ी इंक्वायरी हो गई। पूरे इसमें इंक्वायरी होती है तो बच्चे के साथ पूरे की पूरी फैमिली कार्यालय में बैठी थी जाके, मेरी कितनी मानहानि होती थी। और उसके उपरांत ये तो ठीक है जो हुई, ये तो सारे निर्दोष छूट गए, पूरे के पूरे निर्दोष छूट गए। तो उसके बाद में एक महिला का झूठा विनय भंग का खटला, मतलब महिलाओं को छेड़खानी का मुझे ऊपर आरोप लगाया। उस दिन जिस दिन ये आरोप मुझ पर लगा, और जिस दिन पुलिस स्टेशन में केस नेंद हुई, उस दिन दमानिया करके एक लेडी है, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जाके उसने दंगा किया, रात भर दंगा किया। आखिर उस समय उसने CM से भी बात किया, और CM ने PI को बताया कि भाई इसका नोन करो, FIR कर दो। उसके बाद जब मुझे पता चला, वहाँ के PI ने मुझे बताया, DCP ने, कि CM साहब का फ़ोन था, हम क्या करें? तो मैं CM साहब के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि ये तो बहुत गलत, झूठा तुम मुकदमा दखल करते मेरे ऊपर, वो भी विनय भंग का, छेड़खानी का। तो बोले क्या करे, वो रात भर दंगा करती थी, हमें बोला निकाल लेंगे, बाद में पीछे ले लेंगे। ऐसा बोले बदनामी इतनी हुई। और उसके बाद में चलो कोर्ट में खटला चला, अभी 8-15 दिन पहले वो मैं भी उसके बाहर निकल गया उसके कारण। पर इतनी निचले स्तर पर राजनीति, इतनी निचले स्तर पर, और ये राजनीति एक आदमी करता था, और इसके कारण मैं तो बहुत दिनों से नाराज़ था। मैंने महाराष्ट्र के असेंबली में जब भी कोई भाषण आया, उस समय बार बार सरकार से ये पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, बताओ। मैंने बाहर भी बताया, कई बार मैंने बाहर भी ये बताया, प्रेस में भी बताया।